जिसने कहा क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, उस प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद कार्यक्रम में स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु से ढेर सारे आशीष मिले। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कथन सच है। कोई भी ईश्वर के प्यार को कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि उसका प्यार इतना गहरा है। जिसने ये वादा किया, क्या कोई माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने ही गोद के बालक पर तरस नहीं खाएगी? अगर वो भुला भी दे तो भी मैं तेरा ईश्वर, जो सदा तुझ पर करुणा दिखाता है, जिसने तेरे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखे हैं, वो ईश्वर तुझे कभी ना भुलाएगा, तुझे कभी ना छोड़ेगा। क्योंकि मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे जाना है। उस प्रभु पर, उसके प्यार पर अगर हम तनिक भरोसा कर सके कि वो सदैव हमारा भला चाहने वाला प्रभु है, उसका प्यार हमारे हर गलतियों को माफ करने वाला प्यार है, हमें सदैव बढ़ाने वाला प्यार है, और इससे उसने वादा किया कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा। उस प्यार पर हम भरोसा करें। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु तेरे प्यार के सागर में हमें नहला दे। हे प्रभु तेरे प्यार में हमें तू नया बना दे, एक नई सृष्टि की रचना कर दे। हमारे हर गलतियों को ढांक दे, अंधकार के सभी शक्तियों से हमारा उद्धार कर। तेरे प्यार के कारण प्रभु तू हमें संभाल ले। हालेलुया 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 हालेलुया। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 12। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाउम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर है, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक उर्धाग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आया। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके। ईसा जहां थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से उर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर उर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, उर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, वे उर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। हालेलुया हालेलुया। तो यहां पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार में हमने जो सुना, सुसमाचार के बाग में हमने जो सुना, वचन 5 में जो हम पूरा ध्यान देंगे, यहां पर मार्कुस, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 5 में हम पूरा ध्यान देंगे। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर, ईसा आपका और मेरा विश्वास देखता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो सुसमाचार का भाग था, हमने यहां पर देखा कि एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को उनके 4 दोस्त जो है प्रभु यीशु के पास लाते हैं, और कमरा जो है पूरे तरह से भरा हुआ है। वहां पर कोई अवसर नहीं है कि उस व्यक्ति को जो चारपाई पर लेटा है प्रभु यीशु के सामने ले जाए। तो उन मित्रों ने यह किया, प्रभु यीशु जिस कमरे में थे, चारपाई के छत को खोल दिया और छपरे के छत को खोल दिया और चारपाई को चारों तरफ से उन्होंने रस्सी से बांध लिया और उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के बिल्कुल सामने उतार दिया। यह देखकर प्रभु यीशु ने जो है अपने मन ही मन सोचा, जरूर यहां पर मैं
देख रहा हूं विश्वास। उन्होंने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति का विश्वास नहीं देखा, लेकिन उन 4 मित्रों का विश्वास देखा, जिसने अपने मित्र, लकवे से पीड़ित मित्र को प्रभु यीशु के सामने उतारा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आपका और मेरा भी विश्वास देखता है। विश्वास के बिना हम प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। विश्वास के बिना हम प्रभु के पास भी नहीं जा सकते। विश्वास के बिना हम कभी प्रभु को तृप्त भी नहीं कर सकते। इस भाग में हम देखते हैं बड़े मुश्किल से, देखो इतना आसान नहीं है कि जो छत है, छत का जो है उसे छेद करे या उसके ऊपर के टाइल निकाले और उस व्यक्ति को नीचे उतारे। इतना आसान नहीं है। मुश्किलों का सामना किया है ये 4 दोस्तों ने। वो चाहते थे कि उनका मित्र जो है, जो लकवा पीड़ित है, अब वो चंगाई उसे मिले। बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपने दोस्त को प्रभु यीशु के सामने, बिल्कुल सामने उतार दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार का भाग से हमें एक बहुत बड़ा सीख मिलता है। विश्वास के बिना हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते। विश्वास के बिना हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते। विश्वास के बिना हम यीशु के पास नहीं जा सकते। अगर आपके पास, मेरे पास विश्वास है, सिर्फ उस विश्वास के माध्यम से ही हम प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं और प्रभु यीशु को जो है हम पुकार सकते हैं। विश्वास के बिना हम कैसे प्रभु यीशु के पास सच्चे रूप से जा सकते हैं? विश्वास के बिना हम क्या कहकर प्रभु यीशु के पास जाएंगे? तो यहां पर हम देखते हैं कि विश्वास बहुत जरूरी है अगर हमें ईश्वर के पास जाना है, यीशु के पास जाना है। और प्रभु यीशु, देखो प्रभु यीशु के पास कई सारे लोग आए उस दिन, लेकिन प्रभु यीशु लोगों में विश्वास ढूंढता है। प्रभु यीशु को पता है कि कौन मेरे पास विश्वास लेकर आ रहा है और कौन मुझे बस परखने के लिए आ रहा है या कुछ नुक्स निकालने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु को पता था कि कौन है वो व्यक्ति जो विश्वास लेकर प्रभु यीशु के पास आए। और जब हम विश्वास लेकर प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वर का शक्ति उस परिस्थिति में कार्य करने लगता है। यह बहुत बड़ी बात है। अलौकिक शक्ति, ईश्वर की शक्ति जो है उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति में काम करने लगता है। यह कब मुमकिन हुआ? जब प्रभु यीशु ने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति के 4 मित्रों का विश्वास देखा, तो प्रभु यीशु ने जो है स्वर्गीय शक्ति से वहां पर, उस जगह, उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया। इसका मतलब यह है, जब आप और मैं, हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं हमारे विश्वास लेकर, उनमें विश्वास लेकर, तब अलौकिक ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के पास आए वो विश्वास लेकर आए। बिल्कुल नहीं। हम यहां पर सुसमाचार के इस भाग में भी देखते हैं, कुछ लोग बस देखने आए, वो दर्शक थे, वो बस देखने आए कि वहां पर क्या हो रहा है। वो देखने आए कि वहां पर प्रभु यीशु सुसमाचार कैसे सुना रहा है, हम कैसे प्रभु यीशु में गलती ढूंढे, कैसे उसे फंसाए, कैसे उसे फंसाए। तो हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के पास सुसमाचार के इस भाग में आए, वो विश्वास लेकर नहीं आए। कुछ लोग प्रभु यीशु के पास आए उनके गलती को ढूंढने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें पकड़वाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी ऐसा ही होता है। सैकड़ों लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं
लेकिन बहुत कम लोग विश्वास लेकर प्रभु यीशु के पास आते हैं कि यीशु के लिए सब कुछ मुमकिन है। यीशु के लिए सब कुछ मुमकिन है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार के इस भाग में हम देखते हैं कि 4 मित्रों के विश्वास के कारण ये जो लकवे से पीड़ित व्यक्ति था, यहां पर 2 बात हुआ है। सबसे पहले प्रभु यीशु ने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति के पापों को क्षमा किया है, और दूसरी बात, जब प्रभु यीशु को पता चला कि वहां पर कुछ लोग जो उपस्थित है वो बुनबुना रहे हैं और वो अपने आप में ये बात कर रहे हैं, किसने इस व्यक्ति को ये अधिकार दिया कि वो पापों को भी क्षमा करे। जब प्रभु यीशु परख रहा है दूर से कि ये लोग मेरे बारे में ये बोल रहा है, तुरंत वो दूसरा चमत्कार करता है। वो उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति से कहता है, उठो और चलो। तो सबसे पहले ईश्वर प्रभु यीशु उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है, और दूसरा प्रभु यीशु उसे शारीरिक चंगाई भी प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए सबसे पहले, कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। हम जानते हैं कि 7 संस्कारों में एक बहुत बड़ा संस्कार है जिसका नाम है पाप स्वीकार का संस्कार। हर एक संस्कार विश्वास पर आधारित है। इसका मतलब है बेस्ड ऑन फेथ। इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी भी संस्कार में भाग ले रहा हूं, मुझे उस संस्कार में विश्वास में भाग लेना है। तो उसका फल स्वरूप क्या होता है? जब मैं किसी संस्कार में विश्वास में भाग लेता हूं तो उसका फल स्वरूप मुझे कृपा या अनुग्रह प्राप्त होता है। ये 7 संस्कारों में बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप और मैं पाप स्वीकार के संस्कार में भाग लेते हैं, विश्वास में भाग लेना कि मेरे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर देता है। इतना ही नहीं, एक बार जब मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, पश्चाताप करता हूं, प्रभु यीशु मेरे पापों को भी भूल जाता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने उनके पापों को तो क्षमा किया, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने उन्हें शारीरिक चंगाई भी दी। बुनबुनाने वाले बुनबुनाते रहे और वो सोचते रहे, ऐसा तो हमने इसके पहले कभी देखा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझको भी प्रभु यीशु के पास हर दिन आना है। कई सारे जरूरतें हैं, कई सारे तकलीफों का सामना करना है, प्रलोभनों का सामना करना है, परीक्षा अलग अलग तरह से आते हैं हमारे जीवन में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन पर विजयी होना है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हमें विश्वास है कि हम हर एक परिस्थिति, हर एक परीक्षा, हर एक प्रलोभन पर जीत सकते हैं, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुग्रह से, तो वैसा ही होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ये 4 मित्र प्रभु यीशु के पास आए विश्वास लेकर, हमें भी सबसे पहले हमारे जरूरतों के लिए प्रभु यीशु के पास हर दिन आना है विश्वास में। उसके अलावा हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हम जिस दफ्तर में काम करते हैं, वो सारे हमारे मित्रों के लिए, हमारे पल्ली के सदस्यों के लिए, सबके लिए बड़े विश्वास से हम प्रभु यीशु के पास हमें आना है, हर दिन आना है। और प्रभु यीशु आपका और मेरा विश्वास देखता है और वहां पर चमत्कार करता है। कल, आज और आने वाला कल प्रभु यीशु कभी नहीं बदलता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पास जरूर आना, विश्वास में आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए। आपका जो प्रार्थना है, आपका जो निवेदन है, प्रभु यीशु उनके इच्छा के अनुसार, उनके समय के अनुसार
उनके महिमा के लिए वो जरूर सुनेंगे, जरूर पूरा करेंगे। याद रखना, प्रभु यीशु ने कहा है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम अंजलि तिर्की है। मैं इंदौर डायसिस मध्य प्रदेश से हूँ। बेसिकली मेरा बचपन से इतना विश्वास नहीं था जीसस के लिए। मतलब मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत देखा है जीसस के लिए विश्वास में पूरा लीन होना, मिस्सा में अच्छे से भाग लेना, बट मेरा उतना नहीं था क्योंकि मतलब दोस्तों के साथ मिस्सा में बैठे तो बातें करना वो सब था। बट अभी 2 साल पहले ही मुझे डायसिस में आने का मौका मिला था, तो उधर मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एज अ डायसिस वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर एंड देयर आई हैव शेयर्ड अ टेस्टिमनी दैट आई डोंट बिलीव ऑन जीसस, बट दैन मुझे मौका मिला जीसस यूथ में आने का। वहाँ जीसस यूथ के कुछ कैंडिडेट हमारे इंदौर में आए थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जीसस का लव जो रहता है वो अनकंडीशनल है, इनफाइनाइट है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो उसके बाद मैंने जागो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करी थी। उधर से भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला था कि मतलब जीसस का प्यार हर एक चीज़ से ऊपर है। उसके बाद अभी हम लोग डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आए हैं, जहाँ पर जब मैं फर्स्ट जाई थी 15 दिसंबर, उस रात में मुझे विजन्स आ रहे थे। मीन्स कुछ आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी वो। उस चीज़ से मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। उस चीज़ को मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने प्रेयर करी मेरे लिए, मैंने पाप स्वीकार किया। उसके बाद वो फादर ने मुझे बताया कि ये तुमको जो आत्माएं भटक रही है वो तुम्हें बोल रही है कि हमारे लिए प्रेयर करो, हमें चंगाई देने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। ये विजन मैंने करी उनके लिए प्रार्थना, बट ये कल रात भी हुआ है मेरे साथ कि कल पूरी रात मुझे आवाज़ें आ रही है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं अकेले सो रही हूँ, कोई भी रूम में नहीं है, बट वॉइस आर सो लाउड। देन आज मॉर्निंग में एडोरेशन हुआ, फादर ने ब्लेसिंग्स दी। एट दैट टाइम जीसस मेरे साथ थे। मैं जिस लड़की पर हाथ रख के प्रेयर कर रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ एनर्जी निकली है, पॉजिटिव एनर्जी उस लड़की पे आशीष देने पे। सो आप लोग भी आइए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है, काउंसलिंग के थ्रू आपके जो क्वेश्चंस है वो सारे क्लियर होंगे। तो ज़रूर आइएगा। जय श्री। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार तू, आकाश पृथ्वी का सृजनहार तू, सारी सृष्टि का पालनहार तू, सारी सृष्टि का पालनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। माफी देने वाले, चंगा करने वाले, माफी देने वाले, चंगा करने वाले,
प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मिलकर गाएं। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हम आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, आपकी मुक्ति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आराधना, पिता आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस मरण की शक्ति के लिए धन्यवाद, पुनरुत्थान की शक्ति के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जाइए, वो पवित्र आत्मा जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आराधना यीशु। यीशु मसीह हमारे बीच में आए हैं। यीशु मसीह को देखिए, प्रभु का वचन है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, आपकी कृपा दानों के लिए हम इंतजार करते हैं। प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। आपका वचन है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इस समय, ये आराधना के समय, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दे। हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक भर दीजिए। प्रभु, पवित्र आत्मा का वचन हम सुनते हैं, फिलिपियंस अध्याय 4 वचन 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु, हमें बल प्रदान करने के लिए पवित्र आत्मा की कृपा भेज देना। हमारे परिवार में पवित्र आत्मा की जरूरत है। संत पौल जैसा हम भी कहते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्रदान कर। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, पिता परमेश्वर ने मूसा को इतनी शक्ति प्रदान की और मूसा ने हाथ लंबा कर, समुद्र के ऊपर हाथ लंबा कर मूसा ने प्रार्थना की, तुरंत ये 2 भाग बन गए। हमारे जिंदगी की कठिनाइयों में हाथ लंबा करते हुए प्रार्थना करें, ताकि हाथ के ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति पिता परमेश्वर बरसाए। विश्वास की नजरों से यीशु मसीह को देखिए। पीतर ने यीशु मसीह के सामने 5 रोटियां ले आया। यीशु ने वही रोटी को लेकर धन्यवाद की प्रार्थना के साथ आशीर्वाद किया और पिता परमेश्वर की शक्ति आ गई। वो 5 रोटी 5000 पुरुषों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, उनकी जिंदगी में अभिषेक मिलने के लिए कारण बन गया। आपकी जिंदगी में शायद कुछ भी नहीं है, जिंदगी खाली जैसा आपको लगता है, प्रभु की शक्ति के लिए आप इंतजार कीजिए। आप अभी हाथ बढ़ाकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हो, विश्वास कीजिए, तुरंत पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अद्भुत चमत्कार आपके परिवार में जरूर भेजने वाले हैं। संत पीतर और उनके साथ जो शिष्य लोग देर रात भर समुद्र में मछली पकड़ने गए, लेकिन एक भी नहीं मिला। यीशु आगे और प्रभु ने कहा है, आपका जाल दूसरा बाजू में डाल दीजिए। और वचन हमको सिखाता है कि उनके हरेक इच्छा पूरी हो गई कि ये जाल भर जाए, ये बोट भर जाए और मेरे पड़ोसियों की मिल जाए। हरेक इच्छा आपकी जिंदगी में जो भी इच्छा है, एक भी पूरी नहीं होती।
विश्वास कीजिए, आपकी इच्छा यीशु के चरणों में अर्पण कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को उठाएंगे, यीशु मसीह के सामने अर्पण कीजिए। प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियंस 15:57। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। विजय प्रदान करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में, और विजय करने वाला, विजय देने वाला पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे बीच में। प्रभु का वचन प्रेरितों का चरित्र अध्याय 4 वचन 10। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा ये जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। ईश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की शक्ति स्वीकार करें। आपकी प्रार्थनाओं को अर्पण कीजिए। यीशु मसीह को देखिए, स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग का चमत्कार दोनों हाथों को खोलकर हृदय से स्वीकार करें। हम उन्हीं की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे जिंदगी में आ जाइए पवित्र आत्मा। हर एक जरूरियात में पवित्र आत्मा आ जाइए। हर एक बीमारी में आपके सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हर एक निराशाओं में आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाए। हर एक दुख संकट में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। हर एक परिवार के अशांति के बीच में पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाए। हाथों को उठाते हुए एक गीत के साथ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की शक्ति हम स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर खुशी से, आनंद से पवित्र आत्मा की कृपा हम स्वीकार करें। पावनात्मा स्वर्ग से उतरा वो, अग्नि के रूप में तुम दिल में समा जाओ। पावनात्मा, पावनात्मा स्वर्ग से उतरा वो, अग्नि के रूप में तुम यीशु की आत्मा दिल में समा जाओ। पवित्र रूह पूर्ण शक्ति के साथ स्वर्गीय दान वरदान बरसा दे मुझ में। पवित्र आत्मा आराधना में भाग लेने वाला हर व्यक्तियों को आपकी शक्ति, ताकत प्रदान करना, पूर्ण शक्ति के साथ अभिषेक से भर देना। पवित्र आत्मा दान वरदान आपकी खुशी और आपकी आनंद प्रदान कर। पवित्र आत्मा मुझ में। पावन आत्मा परमात्मा शुद्ध करो मुझको। यीशु की कृपा। पावन आत्मा परमात्मा शुद्ध करो मुझको। धन्यवाद यीशु। अपने आशीष बरसाओ, कृपा से भर दो मुझे। स्तुति करे। हालेलुया, अपने हालेलुया, आशीष बरसाओ, कृपा ओ से पवित्र भर आत्मा दो आराधना, मुझे। आराधना, 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 आराधना। कृपा से भर दो हालेलुया, मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का आशीर्वाद हम स्वीकार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति हम स्वीकार करें। प्रभु की कृपा दानों से हमारे परिवार भर जाए। हर एक बीमारी से मुक्ति यीशु मसीह के पावन नाम द्वारा मिल जाए। यीशु की ज्योति हमारे परिवार में भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो। तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद सदा सर्वदा। हे पवित्र
परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद सदा सर्व